राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यदि लैंगिकता को लेकर कोई भेदभाव न किया जाए तो यह धरती रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान होगी। उनका मानना था कि प्यार और सम्मान की कोई लैंगिकता नहीं होती। आप जो देंगे बदले में आपको वही मिलेगा। यही सृष्टि का नियम है। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बापू के ये जो वचन थे ये उस वक्त जितने महत्वपूर्ण थे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में लैंगिकता को लेकर जिस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बातें आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। और इसी सकारात्मक परिवर्तन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सलमान चौधरी जी, जिन्हें लोग जानते हैं ट्रांसजेंडर सलमा के नाम से। तो सलमा जी नमस्कार आपका। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। आई एम सलमा ट्रांसजेंडर। जब मैं सलमा हुई तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। मेरे को नाम से ही लोग सलमान बुलाते थे। जब हमने अपने पहचान के बारे में, अपने जेंडर्स के बारे में जानना चाहा कि मैं सलमा हुई, कि मुझे लड़कियों की तरह रहना सहना इस तरीके से मुझे अच्छा लगता था जी। तो फिर हमने सोचे, लोग कहते थे कि आप क्या हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्या हैं आप। सामने वालों को पता ही नहीं कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं जी। ये सामाजिक जो परेशानियां हैं जी, उसको अभी तक हम लोग उसको फेस कर रहे हैं, मगर हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं। जिस तरह से समाज में आज किन्नर समुदाय के प्रति एक सकारात्मक परिवर्तन की स्थिति दिख रही है, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, नए व्यावसायिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यह समुदाय आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन को आप किस तरह देखती हैं? मैं इस परिवर्तन को बहुत अच्छे नज़रिया से देखना चाहती हूँ और इस एक्टिविटी के साथ मैं भी जुड़कर काम करती हूँ। चाहे कोई भी ट्रांसजेंडर, यंग ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो, हम लोग उसको यही प्रेरणा देते हैं कि आप पहले शिक्षित होइए। शिक्षित होने के बाद मन आपका करता है नाच गाना का नाम करिए ना। उनके शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? शिक्षा की व्यवस्था हम लोग ये करते हैं कि कोई एक संस्था होती है। संस्था के वो शुरू से स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो स्कूल गए हैं तो उनको हम लोग स्कूल भी भेजने की कोशिश करते हैं कि वो स्कूल जाएं। और जो स्कूल नहीं पढ़े हुए हैं तो हम लोग उनको अपने संस्था के अंदर, अपने कहीं ऐसी जगह, पर्सनल जगह उनको टीचर्स बुला के उनको 1 घंटा 2 घंटा रोज उनको एक कोचिंग देते हैं कि वो पढ़ पाएँ, कुछ अपना हस्ताक्षर कर पाएँ। सब्जेक्ट्स के होते हैं, किसी क्लास के होते हैं? नहीं, ये अगर से क्लास बाय क्लास के लोग होते हैं तो क्लास बाय क्लास के वजह से हिसाब से पढ़ाया जाता है। अगर से वो नहीं भी पढ़े हैं, एकदम अनपढ़ हैं, तब भी उनको हम लोग का से ABCD से पढ़ाते हैं कि आप लोग पढ़िए, अपना साइन तो करना है, आपको कहीं जाना हो तो आप पढ़ तो सकते हैं, कुछ कर तो सकते हैं। तो हमारी संस्था बेसिक यही काम करती है और संस्था हमारी इस पर ग्रोथ कर रही है कि हम ट्रांसजेंडर को कहीं पीछे ना छोड़ दें। हम ट्रांसजेंडर हमारा कहीं पीछे ना रह जाए, शिक्षा के पीछे, नौकरियों में और जितनी सामाजिक एक्टिविटी, रोजगार में वो पीछे ना जाए। अभी तो हम लोग ने एक नया मुहिम शुरू किया कि हम दिन भर NGO चलाएंगे और रात को हम लोग एक कैफ़े खोलेंगे। अच्छा। हम सब ट्रांसजेंडर ही, कम से कम उसमें 12 ट्रांसजेंडर्स हम लोग कैफ़े खोलेंगे और समाज को भी जागरूक करेंगे, अपने आप को भी जागरूक करेंगे हम, और अपने समुदाय को भी जागरूक करेंगे। जैसा कि दर्शकों आप सुन रहे हैं, सलमा जी बता रही हैं, मेरे ध्यान में आ रहा है कि एक ट्रांसजेंडर्स का ही एक 6 पैक बैंड इस वक्त पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। पूरे देश दुनिया में जाकर के वो अपने प्रोग्राम्स दे रहे हैं। तो जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है, इस लहर में एक निश्चित रूप से सकारात्मक चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी जो आपने बताया, आपको देख के हम कह सकते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश में भी आप बोल रही थी, तो लगता है कि आपने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। बिल्कुल। और मैं सोचना है कि मैं जिस स्थिति में ज़िंदगी गुजारी हूँ, उस स्थिति में हमारा ट्रांसजेंडर ना वो ज़िंदगी गुजारे। हम तो घूम के हम जाते हैं कि देखिए कोई फैमिली के अंदर तो कोई ऐसा ट्रांसजेंडर है कि जो प्रताड़ित हो रहा हो, जो उसके साथ हिंसा हो रही हो, उस हिंसा से, उस प्रताड़ना से हम उसके लिए लड़ना चाहते हैं। हम उसके लिए फेस करने की, तुम ऐसा मत करो। कोई एक छोटा सा एक नाबालिग बच्चा है मेरे पास आया, उसने कहा कि गुरु मुझे बधाई लगा दो। तो मैंने कहा बेटा तुमको बधाई नहीं लगना है, तुमको पढ़ना है। तुम कितना पढ़े? उसने कहा कि हम कक्षा 8 तक पढ़े हैं। अंदर कक्षा 8 के बाद पढ़े हो, इसके बाद तुम कोई स्कूल चल के फिर ज्वाइन करो। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर सरकारी स्कूल में, हम लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन करें, बोले कि हमको कोई अच्छे स्कूल में पढ़ना है। तो हम लोग
उनका ITR दाखिल करके उनसे जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनसे बात करके कि हमारे ट्रांसजेंडर को एक आध दो स्कूल में आरक्षण और कोटा दिया जाए कि बच्चे हमारे पढ़ पाएँ। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, काशी विद्यापीठ ने एक्सेप्ट किया, PHU ने एक्सेप्ट किया और एक दो स्कूल और हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को भेजिए, हम लोग पढ़ाएंगे उनको जी, हम लोग करेंगे। एक ट्रांसजेंडर सेल भी बना है विद्यापीठ के अंदर, देश का पहला यूनिवर्सिटी है कि जिसमें ट्रांसजेंडर सेल बने हुए हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सोचते कि आप कुछ भी पहन के जाएं, आपको पहनने से कोई जज नहीं करे, मगर पहनने से लोग कहते हैं कि हमको जज करते हैं, तो क्यों जज? तो हम यही चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा, हर ट्रांसजेंडर, हम समाज को भी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई ट्रांसजेंडर बच्चा जा रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर वो पढ़ना चाहता है, वो लिखना चाहता है, तो आप उसको एक सम्मान दीजिए, तब जाके वो आगे बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने की प्रक्रिया जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले जो पारंपरिक जो आपके आजीविका के साधन थे, अब उसमें परिवर्तन दिख रहा है। अब तमाम ट्रांसजेंडर्स बुटीक खोल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स चला रहे हैं और तमाम तकनीकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं ट्रांसजेंडर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ और कि वो लोग हमारे समाज को प्रेरणा दे रहे हैं जी। वो बुटीक खोल कर दे रहे हैं, कैफ़े खोल कर दे रहे हैं। वो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे कम से कम 5 ट्रांसजेंडर ने नौकरी ज्वाइन की है। वो टिकट मास्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और जैसे कि लोक अदालत के अंदर सलाहकार भी हैं। कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं कि जो ड्राइवर्स भी हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे जो टीचर्स भी बन रहे हैं, जो कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं कि डॉक्टर्स भी हैं, कुछ ट्रांसजेंडर हैं कि वो पुलिस भी हैं, कुछ ट्रांसजेंडर इंजीनियर्स भी, कोई ट्रांसजेंडर IAS की तैयारी कर रहे हैं, कोई ट्रांसजेंडर PCS की तैयारी कर रहा है। ये सब कहीं ना कहीं समुदाय को एक बल मिला है, समुदाय की तरफ से एक जगह मिली, तब जाके वो करे। दीक्षा मांगना ही हमारी ज़िंदगी नहीं है। समाज ये सोचता है कि अरे किन्नर ही तो मांगते होंगे, नाचते गाते होंगे, मगर ये समाज अभी भी गलतफहमी में चल रहा है हमसे। हम उस समाज को कहना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप मुझे ऐसा मत समझिए। जैसा एक मेल फीमेल एक IAS PCS बन सकता है, तो हमारा भी समुदाय आज IAS और PCS बन सकता है। अगर से एक मेल फीमेल माँ बाप की सेवा कर सकता है, परिवार चला सकते हैं, तो हम भी परिवार चला सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वो गर्व है, हमारे अंदर भी वो जज्बा और जुनून है। हमारा एक गौरव भारत है जिसमें हमें एक नागरिकता का अधिकार भी मुझे मिला है कि जैसे पहले नागरिकता का अधिकार हमें नहीं था जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट की, जो हमें एक राहत दी है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। उसके अलावा ये होता है कि अगर से हमारा बच्चा कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहा है नाचने गाने में, तो उसको भरतनाट्यम हम लोग ज्वाइन कराते हैं कि किसी क्लासिक किसी घराने में भेज दिया कि जाकर तुम भरतनाट्यम वगैरह सीखो। कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं कि उनको कपड़ा सीना बहुत पसंद है, तो कपड़े सीने के लिए उनको हम लोग भेज देते हैं कि जाइए आप कपड़ा। किसी ट्रांसजेंडर्स को मेकअप करने का बहुत शौक है, क्या मुझे मेकअप करना है, मुझे पार्लर्स खोलना है। तो ये तकनीकी शिक्षा जो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसके लिए भी क्षेत्र में उतना काम नहीं हो पा रहा है, इतना बच्चे नहीं उतना कर पा रहे, मगर टेक्निकी क्षेत्र में लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। एक बैग नहीं हो पा रहा है, इनको बहुत समझाना पड़ता है, उनकी बहुत एडुकेशन करनी पड़ती है, बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है, तब उसके बाद ये कई मतलब कि प्लेटफॉर्म के बाद ये परिणाम हासिल होता है हम लोगों को। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि BHU है या काशी विद्यापीठ है या देश के और तमाम विश्वविद्यालय हैं जो कि उच्च शिक्षा के लिए भी ट्रांसजेंडर्स के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो एक प्रयास तो किया ही जा सकता है आप लोग की ओर से भी ऐसा कि वो आगे बढ़े। उसके साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के लिए जो आर्थिक पक्ष है उसकी व्यवस्था के लिए क्या होता है? देखिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए ये होता है कि अगर से वो मेरी ही एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हम आर्थिक के लिए कि हम किसी के काम बताइए, या तो हम खाना बना सकते हैं किसी के, या तो हम झाड़ू पोछा कर सकते हैं। यही 2 काम हमें कि हम करके हम अपने आप को पढ़ भी सकते हैं, हम अपने आप को किराए भी दे सकते हैं, अपने रूम रेंट भी दे सकते हैं। मगर कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं कि जो ट्रेनों में रात भर मांगते हैं, मांग के और सुबह आते हैं, वो पढ़ाई भी उससे करते हैं और उससे अपने रूम रेंट भी देते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं कि 2-3 घंटा वो नाच गा के बधाई करके पार्टी बैंड वगैरह में नाच के वो पैसे एकत्रित करके उससे वो पढ़ते लिखते भी हैं, अपनी जीविका भी चलाते हैं। जीविका की तरफ से हमारे लिए कोई संसाधन ऐसा नहीं है कि जो हमें कोई दे पाए, और हमारी यही रहता है कि समाज जिस तरीके से हमको 10 रुपया 20 रुपया देकर आशीर्वाद जो ले लेता है, उससे ही हमारी जीविका चल पाती है। आर्थिक सहयोग हमारा यही है समाज से।
यदि देखा जाए तो आशीर्वाद और प्यार बांटने के लिए विशेष रूप से इस तरह के लोगों को याद किया जाता है, हर अवसर पे याद किया जाता है। भारतीय संस्कृति में एक इसके लिए व्यवस्था की गई है। और धार्मिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो बाकायदे किन्नर अखाड़ा है और उसमें महामंडलेश्वर जो हैं लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी और हिमांगी राय जी, इस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं माननीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी वो हमारी गुरु सम्मान है और हेमांगी जी भी हमारी गुरु सम्मान है। मैं उनका सम्मान करती हूँ कि वो धार्मिक क्षेत्र में अपने आप को सनातन में आगे बढ़ा रही हैं। मगर सनातन के साथ साथ अगर से हमारे ट्रांसजेंडरों को वो धार्मिक के साथ साथ अगर से वो सामाजिक स्तर से साथ साथ वो ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में अगर से वो आगे जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम धार्मिक क्षेत्र में जाएंगे कि हमारा सम्मान होगा और सम्मान के साथ साथ उनको गुरु पूजने की तरह उनको पूजा जाएगा। जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समुदाय को यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो भी आस्था है, कोई लगन है, आपको करना है तो आप बिल्कुल डरिए मत। आपको डरना नहीं है, आपको बगैर डरे आप हमें सूचित करें, हमारे समुदाय को सूचित करें। आपके परिवार के साथ हिंसा होती है तो आप पुलिस स्टेशन में जाएं, एप्लीकेशंस करें। हमारा यही है कि आप शिक्षित हो, आप जॉब करें, नौकरियों में आप फॉर्म भरें, स्कॉलरशिप भरें, आप तब आके आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना अगर से इस बार अगर से पीछे हो गए तो फिर हम जीवन में और भी जो भी और पड़ाव आने वाले हम उसको अपना नहीं पाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ट्रांसजेंडर सलमा जी हमारे साथ आज थी और इन्होंने जिस तरह से आज अपनी बातें बताई उससे ये लगता है कि एक पूरा खुला आसमान सामने पड़ा हुआ है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसमें होने की आज़ादी है और हमें किसी को भी पैर पकड़ के खींचना नहीं है बल्कि उसे एक धक्का देकर आगे बढ़ाना है। तो सलमा जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्ते।